तो साथियों, जैसे कि पता है मिडिल ईस्ट में इस वक्त युद्ध हो रहा है। अमेरिका ईरान और इजराइल में। इजराइल और अमेरिका एक साथ है, ईरान पर अटैक कर रहे हैं। और इस दौरान देखा गया है इजराइल और अमेरिका का ज्वाइंट ऑपरेशन ईरान के तेल रिफाइनरियों पर हुआ है। और ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के चलते जो स्टेट ऑफ हार्मुज है, जो पूरी दुनिया में 20 से 25% जो ऑयल की सप्लाई होती है, वो इस वक्त बाधित हो चुका है। और इसकी वजह से भारत के कई राज्यों में जो गैस है, एलपीजी गैस है, उस जो कमर्शियल गैस है, ये एलपीजी गैस है, उस पर पाबंदियां लगाई गई है। बात करें रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, उनके लिए वो कमर्शियल तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे एलपीजी गैस का। कई राज्यों में पाबंदी है। बात करें घरेलू गैस की, तो घरेलू गैस की सप्लाई प्रारंभ है, लेकिन वो टाइमिंग बढ़ा दिया गया है। वैसे सुनने में आ रहा है कि 25 दिनों के बाद मिला करेगा। ये जब तक युद्ध होता रहेगा या कब तक होगा, वो भारत सरकार इसके बारे में सूचित करेगी। लेकिन हाँ, तेल रूट बाधित होने के कारण जिस दुनिया का 20 से 25% ऑयल की सप्लाई होती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, इस वक्त ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध के दौरान उसे चोक कर दिया है ईरान ने। और ऐसी खबरें हैं कि ईरान लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है मिडिल ईस्ट में। जहां जहां अमेरिकी बेस है, उन अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहा है ईरान। और अमेरिका और इजराइल का भी ऑपरेशन हवाई हमला जारी है। जैसे आप जानते हैं, ईरान जो है एयरफोर्स के मामले में उतना कैपेबल नहीं है, लेकिन उसकी मिसाइलें जो हैं वो पूरी तरीके से पूरा ओवरऑल इजराइल को हिट कर सकता है। अमेरिका में डायरेक्ट तो हिट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मिसाइल क्षमता, ईरान के पास इतना लंबी दूरी की मिसाइल नहीं है कि डायरेक्ट वो अमेरिकी लैंड को अटैक कर सके। इस कारण वो मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्री है, दोहा है, कतर है, बहरीन है, यहाँ पर उसके मिलिट्री बेस को, जो मिडिल ईस्ट में मिलिट्री बेस है, उसको टारगेट कर रहा है। और ये टारगेट काफी सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, क्योंकि उसका जो ड्रोन है, वो ड्रोन काफी हद तक जो है अमेरिका के नाक में दम कर रखा है, इजराइल के नाक में दम कर रखा है। और उसका जो मिसाइल है वो काफी एडवांस तरीके की मिसाइल है, जिसकी टेक्नोलॉजी अमेरिका बताया जा रहा है कि ईरान को प्रोवाइड किए हैं। क्लस्टर बम, जो क्लस्टर बम है, एक बार मिसाइल लेके जाती है और उसको जब वो गिरने के लिए होती है, तो वहां से विभिन्न कई संख्या में वो क्लस्टर बम, छोटे छोटे 2-4 किलो के बम में वो इंक्लूड हो जाती है, और मतलब छोटे छोटे बम में बिखर जाती है और लगातार अटैक करती है। और ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी तगड़ी है कि जब वो अटैक करने वाली होती है, जैसे जो मिसाइलें हैं जाती है फिर मतलब आसमान में, और ऊंचाई से जब आती हैं तो वो कई टारगेट पे हिट करती है, मल्टीपल वार में बिखर जाती है। और इस कारण एयर डिफेंस सिस्टम को 1-2 वार को रोक रहे हैं, लेकिन सबको रोक पाना असंभव नहीं है। जो आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का, वो भी कारगर है, लेकिन इस मिसाइलों को क्लस्टर बम जब यूज कर रहा है, तो एक ही साथ कई भाग में बिखर जा रहे हैं, सबको रोक पाना असमर्थ है। यही कारण है कि जो ड्रोन है, ड्रोन के माध्यम से ईरान लगातार अटैक कर रहा है, क्लस्टर बम से अटैक कर रहा है। उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं ईरान के पास। यानी ईरान जानता था कि जब युद्ध होगा तो उसके लिए एयरफोर्स का उतना कैपेबल नहीं है, तो मिसाइल का जखीरा है ईरान के पास। ड्रोन और मिसाइल का बहुत बड़ा जखीरा है, और इस पर ईरान ने शुरू से ही काम किया है। और अमेरिका को शायद ईरान की जो मिसाइल क्षमता है, ड्रोन क्षमता है, उसका अंदाजा गलत लगाया, मुझे लगता है। बाकी आगे क्या होगा देखना है। अमेरिका और इजराइल के सामने ईरान कब तक टिकता है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज कब तक बाधित रहता है, जो 20% दुनिया में कच्चा क्रूड ऑयल की सप्लाई करता है, और इसका असर भारत पर भी दिखने लगा है। इजराइल, ईरान और अमेरिका का वार भारत तक ही दिखने लगा है। एलपीजी गैस जो कमर्शियल होते हैं वो बंद कर दिया गया है, बाकी घरेलू गैस सप्लाई जारी है, लेकिन उसमें टाइमिंग बढ़ा दिया गया है 20-25 दिन की। बाकी आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छे लगे तो दूसरों तक भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।